हुजूर, हमारे सिपाही भी पुरु को पकड़ने में नाकामयाब रहे। मैंने कहा था दस्यु हवा में गायब होने का हुनर जानते हैं। अब उसे पकड़ना नामुमकिन है। और हम भी कह चुके हैं शाहडराय, पुरुषोत्तम को अपने अपराध का दंड मिलेगा। ये पौरवराज का वचन है, ये पौरवराज का वचन है, ये पौरवराज का वचन है, पौरवराज का वचन है। मुजरिम को सजा तब सुनाई जाती है महाराज जब वो पकड़ा जाए, और पोरस पहले भी ये कर चुका है, तब जब वो नहीं जानता था कि वो आपकी औलाद है। और अब वो सब जानता है। वो जानता है कि वो आपकी और महारानी अनुसुईया की औलाद है। पूरे मुल्क का शहजादा है वो, और इस बात का वो फायदा उठाएगा। और सबसे जरूरी बात जो वो जानता है वो ये है महाराज बमनी, कि मां बाप अपनी औलाद को चोट नहीं पहुंचाती। इसलिए जब से पोरस को आपने सजा सुनाई है, महारानी अनुसुईया कहीं नजर नहीं आ रही है। क्या हुआ मां? आप चिंतित क्यों हैं? चिंता आज भी वही है जो 21 वर्ष पूर्व थी पुरु। आपस की घृणा, आपसी द्वेष। ज्येष्ठ आज भी हमसे उतनी ही घृणा करते हैं जितना कि 21 वर्ष पूर्व करते थे, और इसीलिए तुम्हें मारने के लिए उन्होंने अपने पुत्र को यहां भेजा। पुरु, तुम्हें तक्षशिला नहीं जाना चाहिए। तुम तक्षशिला मत जाओ पुरु। जाना होगा मां। उन फारसियों ने तक्षशिला और पौरव राष्ट्र के बीच की दुश्मनी को अब तक जीवित रखा है। प्रयास उन्होंने भी किया होगा, पर यदि हमने प्रयास नहीं किया तो उनकी शत्रुता समाप्त करने में हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे। अखंड भारत का स्वप्न देखा है मेरी मां ने, और बेटे होने के नाते मैं वो स्वप्न अवश्य पूरा करूंगा मां। तक्षशिला और पौरव राष्ट्र एक अवश्य होगा। परंतु पुरु, ये बहुत कठिन है। इस शत्रुता के अंत का कोई मार्ग नहीं है। आपने ही तो कहा था मां कि यदि मार्ग ना हो तो मार्ग स्वयं बनाना पड़ता है। मैं आपको वचन देता हूं मां कि आपका बेटा
आपके इस अखंड भारत के स्वप्न को अवश्य पूरा करेगा। मार्ग मैं बनूंगा। मैसेडोनिया का शाह अलेक्जेंडर मुझसे मिलने यहाँ आया है। उसे अंदर मत आने देना। कह देना कि मैं यहाँ नहीं। और कल से मुलाकात किए बिना मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। मैं अपने कानों से सुनना चाहता हूँ उसने मेरी माँ से क्या कहा। आप जिस औरत से मुलाकात करना चाहते हैं वो डिडोना लौट चुकी है। जैसे ही लौटेंगे हम आपको इत्तला कर देंगे। गुजारिश है आप तब भी आइए शाह। अलेक्जेंडर खाली हाथ लौटने के लिए नहीं आता। अब जो आया हूँ तो कल से मिल के जाऊंगा। और सैनिक हमें जंगल के दूसरी भाग में ढूंढ रहे हैं। यहाँ से निकलने का यही उचित अवसर है। पुरु, तुम यहाँ की चिंता मत करो पुत्र, मैं यहाँ सब संभालूंगी। क्या सोच रहे हो पुरु? अब तक की घटनाओं के बारे में सोच रहा हूं मां। जो कुछ भी आपके साथ हुआ, मेरे साथ हुआ। दस्यु लोक में कटा। इन सभी घटनाओं के पीछे एक कड़ी उपस्थित थी, डरायस। मुझे उस डरायस का सारा खेल अब समझ में आ चुका है मां। विश्वास है मुझे कि बाबा की हत्या के पीछे शिवदत्त श्री का हाथ नहीं, उस डरायस का हाथ था। हाँ मां, बीते हर पल के साथ सत्य मेरे सामने और भी साफ दिखाई दे रहा है। हस्ती का प्रयोग करके डरायस पहले दस्यु लोक पहुंचा, फिर बाबा की हत्या करके हस्ती के मन में मेरे विरुद्ध बैर पैदा की। हमें हस्ती को पौरव राष्ट्र से निकलने से रोकना होगा मां। वो भले ही मुझसे घृणा करता हो, परंतु बाबा से अधिक प्रेम करता था। यदि हम हस्ती को यह सिद्ध कर पाए कि बाबा की हत्या के पीछे डरायस का हाथ था, तो फिर हस्ती हमारे साथ हो जाएगा। डरायस ने हस्ती के साथ रिश्ता जोड़कर हमें मात दी। अब हम उस रिश्ते का लाभ उठाकर डरायस को मात देंगे। पुरु, तुम हस्ती की चिंता मत करो। मैं हस्ती को पौरव राष्ट्र से बाहर जाने भी नहीं दूंगी।
एक और सैन्य बल आ रहा है, हमें यहाँ से निकलना होगा। ध्यान रखना अपना। अब विजयी भव पुरु। आपने मुझे स्मरण किया आर्य। हाँ महारानी, कुछ आवश्यक चर्चा करनी है। पौरव राष्ट्र में इतना कुछ घटा, एक देशद्रोही हमारी सुरक्षा व्यवस्था तोड़कर पौरव राष्ट्र के मुख पर तमाचा चढ़कर निकल गया और आपकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं। कहां थी अब तक आप महारानी? यदि पूछताछ ही करनी है तो स्पष्ट रूप से पूछिए महाराज। मैं हर आरोप का सामना करने के लिए सज्ज हूं। परंतु अतिथियों के सामने घर की बातें नहीं की जाती। हम एकांत में चर्चा करें तो उचित होगा महाराज। मैं तो बस एक खैर खा के नाते आपसे बात करने आया था महाराज पन्नी। शहजादे कनिष्क अब सिर्फ आपके साहिबजादे नहीं हैं, वो हमारे होने वाले दामाद भी हैं। और मैं भी इस कुंबे का हिस्सा बनने वाला हूं। इस नाते में संबंधी बनने वाले बने नहीं हैं अभी। इसलिए पारिवारिक प्रकरण में हस्तक्षेप ना करें तो ही उचित होगा। शाह आए। मलिका हुजूर, वजह फरमाइए। महाराज पमनी, अभी निकाह हुआ कहां है? इसलिए इस मामले में मेरा कोई भी सवाल करना जायज नहीं। रुक जाइए शाहडराइस, आप यही रहेंगे।
हम आपके साझेदारी के महत्व का भी सम्मान करते हैं और होने वाली रिश्तेदारी का भी। उत्तर दीजिए महारानी। पुरु को दंड दिए जाने से कुछ ही क्षण पहले आपका वहां से निकल जाना और फिर पुरु का वहां से भाग जाना, इसमें क्या कोई संबंध है? क्या एक मां की ममता एक रानी के कर्तव्य पर भारी पड़ गई है? मैं जानती थी ये दिन जरूर आएगा। तुम्हारे अंदर मैंने ही एक शैतान जगाया है। अब उसे जगाया है तो उसकी कीमत तो चुकानी ही होगी। कीमत तुम्हारे अल्फाज तय करेंगे ओरेकल। जो तुमने मलिका से कहा मैं अपने कानों से सुनना चाहता हूं। मैंने वही कहा जो मैंने देखा, और मैंने वही देखा जो होने वाला है अलेक्जेंडर। काश अपनी जुबान से वो अल्फाज निकालने से पहले तुमने अपना आने वाला कल देखा होता। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो अलेक्जेंडर। छोड़ दो मुझे। जिसने मुझे मेरा ख्वाब अधूरा छोड़ने की सलाह दी हो उसे कैसे छोड़ सकता हूं मैं? क्या हुआ? कुछ सुनाई दिया? अपनी मौत के करीब आने की आहट सुन सकती हो? सुन सकती हो कि कैसे मौत के कदम हर पल सरसराहट करते हुए तुम्हारी तरफ बढ़ रहे हैं? अब मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। क्या नजर आ रहा है तुम्हें? क्या है मेरा मुस्तकबिल? बताओ, क्या भारत जाकर मुझे मात मिलेगी? कोई है जो अलेक्जेंडर को शिकस्त देगा? तुम ना काबिले शिकस्त हो अलेक्जेंडर। मैं अब भी कहूंगी, तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। तुम्हारा मुकद्दर भारत ही है। यदि किसी को लगता है कि पुरु को भगाने में मेरा हाथ है, तो वो इस बात को पहले सिद्ध करे, अन्यथा अपना मुंह बंद रखे।